हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर। आज हम साइनोनिम सीरीज को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हम ट्रिकी पिक्चर के साथ साइनों को लर्न करेंगे और हम लर्न करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार अगर देख लेंगे तो आप लोग को जो है दोबारा वर्ड मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में देख लेने के बाद यह याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बेस्ट ट्रिक्स है वर्ड मीनिंग को याद करने का। तो आज हम कम से कम 15 वर्ड्स को कवर करेंगे, जिसमें जैसे कि सेगासस, सबैटिकल, मोलिफाई, डिस्पोंडेंसी, कमोशन, एले, नेटल, एफ्रॉन्ट, बेनिसन, कैडेंस, एट्रिशन, एप्राइज, बीटीट्यूड, बिजारे, कैजुअल। हम आज कैजुअल तक कवर करेंगे और अगले पार्ट्स में इरेनोस से लास्ट डिलीटेरियस तक कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है सेगासस। सेगासस यह एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है एक्यूट माइंडेड। एक्यूट माइंडेड मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि का। मतलब जो व्यक्ति जो होता है वो सेगासस होता है, उसका अर्थ होता है एक्यूट माइंडेड। तो जैसे इसका ट्रिक्स हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ईटिंग साग सो ही बिकम सेगासस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या खाते थे? साग खाते थे, इसलिए उनका दिमाग तेज है, ठीक है। इसलिए वो क्या हो गया? सेगासस हो गया, ठीक है। पहला वर्ड याद रहेगा, सेगासस एक एडजेक्टिव है। पहला वर्ड सेगासस है, यानी कि सेगासस एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है एक्यूट माइंडेड, यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला। इसका ट्रिक हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ईटिंग साग। डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या खाते थे? साग खाते थे, इसलिए वो क्या थे? सो ही बिकम सेगासस, इसलिए वो सेगासस थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाला थे, ठीक है। इसलिए वो इतने बड़े बड़े काम कर पाए, इसलिए उनको फादर ऑफ स्पेस भी कहते हैं इंडिया का। अब है अगला वर्ड सबैटिकल। सबैटिकल एक वर्ब है, ठीक है। इसका अर्थ होता है इंटरवल आफ्टर द नॉर्मल वर्क, यानी कि कुछ ऑफिस में काम कर रहा है, जैसे कि दिन में पूरा मॉर्निंग से दोपहर तक, आफ्टरनून तक वर्क किया, और आफ्टरनून में जो छुट्टी होता है तो वो होता है इंटरवल, यानी कि कुछ काम के बाद जो है इंटरवल जो होता है वो होता है सबैटिकल, यानी कि कोई विश्राम का काल, ठीक है, विश्रामकालीन। तो इसका ट्रिक होगा, सब बातें कल करेंगे क्योंकि बिकॉज टुमारो इज़ माई सबैटिकल। सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल मेरा छुट्टी है, कल संडे है, इसलिए कल सब बात करेंगे बैठ करके, ठीक है। इसलिए सबैटिकल का अर्थ हो जाएगा विश्रामकालीन। समझ में आ गया? तो सबैटिकल का अर्थ होता है विश्रामकालीन, क्योंकि कल मेरा सबैटिकल है, सब बातें कल करेंगे, ठीक है। सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल मेरा छुट्टी का दिन है। अगला वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है टू मेक समबडी कामर, मतलब किसी को हम शांत करते हैं। मॉलिफाई का अर्थ होता है किसी को हम शांत करना, यानी कि घटाना। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, भूख लगी तो मूली खाई और भूख मिटाई, यानी कि मॉलिफाई। अगर भूख लग गया आदमी को तो भूख क्या होता है, एकदम पूरा आदमी को परेशान कर देता है भूख से, ठीक है। तो भूख को शांत करने के लिए क्या किया उसने? मूली खा ली और भूख मिटा ली, ठीक है। इसलिए क्या उसको बोलते हैं? मोलिफाई कहते हैं, ठीक है। मोलिफाई का क्या होता है? कोई भी चीज़ को घटाना, जैसे कि किसी को भूख लगा था और वो जो है मूली खा ली और उसका भूख मिट गया। अगला वर्ड है डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी यह एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है होपलेस और सैड। मतलब डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है एकदम से पूरा सैड है, एकदम से होपलेस है, उदासी में छाया हुआ है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, व्हेन शी बिकम होपलेस शी वेंट टू द पॉन्ड एंड सेट डाउन इन सैड मूड। मतलब डेस्पोंडेंसी का मतलब हो जाएगा, जब वह उदास होती है तो वह कहाँ चला जाती है? तो पॉन्ड के पास चली जाती है, मतलब तालाब के पास चली जाती है बैठने के लिए, और वो सैड मूड में वहाँ पर बैठ जाती है। इसलिए डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है उदासी। डेस्पोंडेंसी, पॉन्ड मतलब हो गया तालाब, तालाब के किनारे जाकर के वो बैठ जाती है और जब वो उदास रहती है तो, ठीक है। डेस्पोंडेंसी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर उदासी। अब अगला वर्ड है कमोशन। कमोशन यह एक नाउन है, ठीक है। कमोशन क्या है? यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है क्लेमर, अप्रोर। क्लेमर और अप्रोर का दोनों का अर्थ होता है विद्रोह करना, ठीक है। कमोशन और
कमोशन का अर्थ क्या हो जाएगा, क्लेमर और अप्रोवर यानी कि विद्रोह करना। तो इसका ट्रिक्स हो जाएगा, कमोशन नहीं मिला यानी कमीशन नहीं मिला तो कमोशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि स्टाफ ने जो है, स्टाफ को जब कमीशन नहीं मिला तो उसने क्या कर दिया, कमोशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, कमोशन से कमीशन याद रखना है कि कमोशन का हो जाता है विद्रोह करना, यानी कि स्टाफ को कमीशन नहीं मिला तो कमोशन शुरू कर दिया। ठीक है, एल ए एल ए मतलब होता है टू लेसन टू कम, यानी कि घटाना, कोई भी चीज़ को कम करना। ठीक है, उसी तरह वहाँ पर भी था। ठीक है, उसी तरह था मोलिफाई भी, मोलिफाई मतलब भी वही था, शांत करना या घटाना। तो उसी तरह एल ए है, एल ए का मतलब भी होता है टू लेसन और टू कम मतलब घटाना। इसका ट्रिक्स होता है डोंट कराए आले एंड बी काम, मतलब बच्चे को जो आले लेकर के शांत करते हैं, अले बाबू शांत हो जा, शांत हो जा, चुप करते हैं, तो वो होता है एल ए। एल ए मतलब होता है शांत कर, घटाना। अब होता है नेटल। नेटल एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू मेक समबडी स्लाइटली एंग्री और टू इरिटेट, मतलब किसी को जो है ज़्यादा गुस्सा कर देना, क्रोधित करना। ठीक है, वो होता है नेटल। इसका ट्रिक्स हो जाए व्हेन आई ट्रैप्ड हर इन द नेट सी बिकम स्लाइटली एंग्री एंड इरिटेटेड, यानी कि इसका ट्रिक्स हो जाएगा जब उसको कोई नेट के अंदर पैक कर दिया, कैप्चर कर दिया, तो वो क्या हो गई, बहुत ही गुस्सा हो गई और इरिटेटेड हो गई। सही बात है, कोई भी आदमी को अगर नेट में पैक कर दो तो वो ज़रूर गुस्सा हो, क्योंकि फालतू का किसी को नेट में बंद करना, जाल में पकड़ के रखना, तो वो अच्छा बात नहीं, वो गुस्सा तो ज़रूर होगा। इसलिए नेटर से क्या हो जाएगा, नेट, यानी कि अगर किसी को नेट में पैक कर देते तो क्या हो जाता है, वो क्रोधित हो जाता है। तो इसलिए नेटर का अर्थ होता है क्रोधित करना। अब अगला वर्ड है एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट का मतलब होता है, इसका मीनिंग है इंसल्ट या फिर ऑफेंस, यानी कि अपमान करना। एफ्रॉन्ट का अर्थ क्या हो जाता है, इंसल्ट या ऑफेंस, यानी कि अपमान करना। इसका ट्रिक्स हो जाएगा वी शुड नॉट इंसल्ट एनीबॉडी इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स। इसका मतलब ट्रिक्स ये होगा कि हम लोग को कभी भी इंसल्ट किसी का नहीं करना चाहिए किसी के सामने, यानी कि फ्रंट ऑफ समबडी। फ्रंट यहाँ पर से निकला हुआ है फ्रंट, फ्रंट मतलब किसी के सामने हम किसी का जो है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या फिर अपमान नहीं करना चाहिए। अफ्रॉन्ट मतलब हो गया किसी का अपमान करना। ठीक है, अब अगला वर्ड है बेनिसन। बेनिसन यानी कि इसका मीनिंग होगा ब्लेसिंग और गुड विशेज। इसका अर्थ होता है आशीर्वाद। ट्रिक्स हो जाएगा द बनिए का सन हैज़ ब्लेसिंग और विशेज दैट ही विल अर्न लॉट ऑफ मनी, यानी कि बनिए का जो सन है, बेनिसन, बनिया मतलब मोदी जो है बनिया है। ठीक है, बनिया का यहाँ पर रूप दिया गया है। तो बेनिसन बनिए का जो सन है उसने जो है आशीर्वाद ले रहा है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके मनी को। ठीक है, बेनिसन का अर्थ ये होता है। बेनिसन साहब मतलब समझ में आ गया कि बनिए का सन, बेनिसन, बनिए का सन क्या कर रहा है, अपनी माँ से आशीर्वाद ले रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। ठीक है, बेनिसन का अर्थ क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। अगला वर्ड है कैडेंस। कैडेंस एक नाउन है, इसका मीनिंग हो जाएगा रिदम, यानी कि आरोह अवरोह ताल, जो कि एकदम पूरा ताल में म्यूजिक में एकदम पूरा डांस करने लगता है, एकदम म्यूजिक के साथ मिलजुल करके पूरा का पूरा झूमने लगता है, तो उसको बोलते हैं कैडेंस। ट्रिक हो जाएगा कैट डांस। जब कोई भी बिल्ली को कभी देखे होंगे कान में हेडफोन लगा दो, खास करके पालतू जानवर को, तो वो कान में एयरफोन लगने के बाद वो थोड़ा थोड़ा जो है म्यूजिक के साथ झूमने लगता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैट डांस, यानी कि कैडेंस, यानी कि पूरा पूरा आरोह अवरोह में ताल के साथ डांस करना। ऑन द म्यूजिकल बीट माई कैट स्टार्टेड डांसिंग, मतलब मेरा जो बिल्ली है, पालतू बिल्ली है, तो म्यूजिकल बीट के साथ वो जो है पूरा का पूरा मेरी बिल्ली कैट जो है डांस करने लगती है। ठीक है, माई कैट डांस स्टार्टिंग डांसिंग। ठीक है, तो मेरी बिल्ली क्या करने लगती है, म्यूजिक के साथ कैट डांस करने लगती है, तो उसको बोलते हैं कैडेंस। कैडेंस से निकला है कैट। कैट क्या करने लगती है, डांस करने लगती है आरोह अवरोह में। ठीक है, म्यूजिक के साथ, उसको बोलते हैं कैडेंस। अब यहाँ पर दिया गया है मैचिंग करने के लिए। सैगासस तो पता ही है, एक्यूट माइंडेड होता है। सैबेटिकल इंटरवल होता है। मॉलिफाइड टू मेक समबडी कॉमर होता है। रेस्पोंडेंसी का अर्थ सैड होता है। आप लोग को टेस्ट करना है मतलब कि कितना आप लोग को याद रहा। ठीक है, सैगासस का अर्थ क्या हो गया, एक्यूट माइंडेड। सैबेटिकल इंटरवल, मॉलिफाइड टू मेक समबडी कॉमर, रेस्पोंडेंसी सैड होता है। कमोशन
क्लेमर होता है विद्रोह करना, एले मतलब टू लेसन होता है कम करना, नेटल मतलब होता है टू इरिटेट किसी को क्रोधित करना, एफ्रॉन्ट मतलब होता है इंसल्ट करना, बेनिसन मतलब होता है ब्लेसिंग, और कैडेंस का मतलब होता है रिदम। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो है 11 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, ये पहला पार्ट है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो वर्ड को समझने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, उसका हम जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं अगले पार्ट्स में 11 नंबर से, ठीक है।